सुनना, आज कुछ अलग बनाते हैं। हाँ यार, मैं भी तुझसे यही कहना चाहती थी। चल कुछ अलग ट्राई करते हैं। तो एक काम करें, हलवा बनाएं क्या? नहीं यार, पूरी सब्जी बनाते हैं बढ़िया सी। अरे पूरी वूड़ी छोड़, हलवा बनाते हैं। अभी तो खाया था 2 दिन पहले ही हलवा, अब पूरी सब्जी बनाते हैं। पूरी सब्जी और हलवे के चक्कर में दोनों बहनों में बहस होने लगी। पल्लवी हलवा बनाने को तैयार नहीं थी और मानसी पूरी सब्जी के लिए नहीं मान रही थी। इसी बात को लेकर दोनों बहनें रसोई के अलग अलग कोनों में मुंह फुलाकर बैठ गईं। फिर थोड़ी देर बाद, अच्छा सुन, अब गुस्सा छोड़, चल पहले हलवा बनाते हैं और फिर तू वादा कर कि पूरी सब्जी भी बनवाएगी मेरे साथ। हाँ पक्का पक्का बनवाऊंगी। पल्लवी और मानसी जुड़वा बहनें थीं, देखने में बिल्कुल एक जैसी। दोनों आपस में खूब लड़ती थीं, पर एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाती थी। हर बार जब भी उनका झगड़ा होता तो थोड़ी देर की नाराजगी के बाद वो कुछ न कुछ करके बीच का रास्ता निकाल ही लेती थी। उस दिन भी पल्लवी और मानसी ने ऐसा ही किया। रसोई में हलवा भी बना और पूरी सब्जी भी। दरअसल दोनों ही बहनों को खाना बनाने का बहुत शौक था और दोनों वाकई बहुत अच्छा खाना बनाती थी। ऐसे ही हंसी खुशी वक्त बीत रहा था और फिर एक दिन, सुनना, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ बोल। यार वो ना, एक लड़का है, मुझे बहुत पसंद है वो। अच्छा, अरे वाह, अब नाम क्या है उसका? नाम तो नहीं पता, कभी बात नहीं हुई, बस आंखें मिलती हैं ना। वो कुछ कहता है और मेरी तो हिम्मत ही नहीं होती आगे से बात करने की। चल दिखा मुझे, कहाँ रहता है वो? अरे जब मैं बाजार जाती हूँ ना तब मिलता है मुझे वो, रोज। क्या बात कर रही है? वैसे मुझे भी तुझे किसी से मिलाना है। मुझे भी एक लड़का पसंद है और कमाल की बात तो यह है कि मेरी भी उससे कभी बात नहीं हुई। बस तेरी तरह नजरों नजरों का प्यार है मेरा भी। अच्छा, तो तेरा वाला कहाँ रहता है? वहीं बाजार में। कमाल है ना। अगर ऐसा है तो अभी चल, आज दोनों से मिल ही लेते हैं। चल। दोनों बहनें फौरन बाजार पहुंची, लेकिन उन दोनों जुड़वा बहनों को साथ देखकर वहां खड़ा एक लड़का बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके गिरते ही पल्लवी और मानसी दोनों उसकी तरफ भागी। थोड़ी देर बाद लड़के को होश आया तो लड़का बोला, आप दो हो? मतलब दोनों अलग अलग हो या मुझे कुछ हो गया है? मतलब अरे हम दो ही हैं, असल में हम जुड़वा बहनें हैं। तो मैंने किससे प्यार, अब मेरा मतलब है कि मैंने किसे देखा? हे भगवान, ये तो गड़बड़ हो गई। मुझे लगता था कि आप मुझसे प्यार करते हो और मुझे लगता रहा कि ये मुझसे प्यार करते हैं। ये तो भारी कंफ्यूजन हो गया। देखो, मैं सच्चे दिल से कहता हूँ कि मुझे आप दोनों से प्यार है। मतलब अरे ये कैसे हो सकता है? लेकिन अब क्या करें? पल्लवी और मानसी दोनों ही कवि से प्यार करती थी और कवि भी अनजाने में दोनों से ही प्यार कर बैठा। नतीजा ये हुआ कि कवि ने दोनों बहनों से एक साथ शादी करने का फैसला किया और दोनों बहनें भी इस बात के लिए राजी हो गईं। लेकिन अब समस्या ये थी कि कवि की कम तनख्वाह में घर का खर्च कैसे चले। दरअसल कवि अपनी माँ के साथ एक छोटे से किराए के घर में रहता था। काफी नानुकुर के बाद कवि ने अपनी माँ कमला को अपनी शादी के लिए मना लिया और फिर शादी के बाद, वैसे तो द्वार पर एक ही कलश रखा जाता है, पर अब मेरी 2 बहुएं हैं तो तुम दोनों के लिए अलग अलग कलश रखा है मैंने। आओ बहुओं, गृह प्रवेश करो। जैसे पल्लवी और मानसी ने अपने पैर आगे बढ़ाए, ठीक उसी वक्त उनका मकान मालिक वहां पहुंचा और फिर, सुन कमला, ये सब नहीं चलेगा। मकान देते वक्त बस 2 लोगों के रहने की बात हुई थी। हाँ पर लाला, बेटे की शादी तो होगी ना कभी। हाँ होगी, मगर 2 पत्नियां भला कौन लेकर आता है? देखो, मैं 1 हफ्ते का वक्त देता हूँ। तुम चारों अपना बोरिया बिस्तर समेटो और चले जाओ यहाँ से, समझे? ये सब मेरे घर में नहीं चलेगा। मकान मालिक लाला बहुत ही खड़ूस आदमी था। कवि और कमला ने उससे बहुत मिन्नतें की पर वो नहीं माना और इस सब में बेचारी पल्लवी और मानसी के गृह प्रवेश की रस्म भी पूरी न हो सकी। 1 हफ्ते बाद चारों ने एक दूसरा मकान किराए पर लिया और फिर, वो लाला कितना खड़ूस था, उसने बहुत बुरा किया हमारे साथ। क्या कितनी देर से देख रही हूँ तू कुछ बोल ही नहीं रही है। आखिर चल क्या रहे तेरे मन में? मुझे अपना मकान चाहिए जिसमें तू और मैं फिर से पूरे सम्मान के साथ गृह प्रवेश कर सके। हैं? ये क्या बोल रही है? अपना मकान? अरे हलवा या पूरी सब्जी थोड़ी ही है जो मिलके बना लेंगे। अरे वाह, क्या आइडिया दिया है तूने। अब तो हलवा और पूरी सब्जी बनाकर ही बनेगा अपना मकान और हम दोनों मिलकर बनाएंगे। मानसी की बात पल्लवी को भी जच गई। दोनों ने कवि और उसकी माँ कमला को भी मना लिया। अब कवि अपनी फैक्ट्री में काम करता
और उधर पल्लवी और मानसी ने मिलकर पूरी सब्जी और हलवा बनाकर बेचना शुरू कर दिया। दोनों के हाथों का स्वाद जल्द ही लोगों की जुबान पर चढ़ गया और उनके ग्राहक दिन दूने और रात चौगुने होने लगे। फिर कुछ साल बाद, आओ बहुओं, तुम्हारा अपने घर में स्वागत है, आओ गृह प्रवेश करो। दोनों बहनों ने अपनी मेहनत से अपना मकान खड़ा किया और फिर पूरे सम्मान और खुशी के साथ दोनों का गृह प्रवेश हुआ। खुशी के आंसू सबकी आंखों में थे, खास तौर पर कवि, जिसे आज अपने फैसले पर बहुत गर्व हो रहा था।